नमस्कार दोस्तों, टुडे वाइज क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। अपने एक टॉपिक चल रहा था मैथ का, अनुपात समानुपात। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट पूछे गए हैं। 3-4 टाइप के क्वेश्चन करा देते हैं आपको। अब क्वेश्चन बताते हैं सिक्के से संबंधित, यानी कि सिक्कों से संबंधित प्रश्न, यानी कि सिक्के, कुल सिक्के मिलेंगे, उनका अनुपात मिलेगा। पूछा जाएगा 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। ठीक है, या फिर आपको मिले रुपयों में कुल टोटल रुपयों की संख्या मिल जाए, उसके बाद सिक्कों का अनुपात मिल जाए और पूछ ले 25 पैसे 30 पैसे के कितने सिक्के हैं, 10 पैसे का भी मिल सकता है। ठीक, यानी कि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है सिक्कों से संबंधित। ठीक है, अब पूछेगा तो कुछ डेटा देगा। ठीक है, तो 2-3 तरह के क्वेश्चन बता देता हूँ। यदि दिया हो सिक्के तब कैसे सोल्व करते हैं, यदि रुपयों का अनुपात दिया है और रुपये टोटल दिए हैं तब कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, यदि कोई मूल्य दे रखा है तब उनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस तरह के क्वेश्चनों पर आज डिस्कस करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन है, एक थैली में 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4 फिर 4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन है, देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। एक थैला है या बैग मिल सकता है। ठीक है, 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के हैं उसमें और 25 पैसे। सिक्कों का अनुपात किस रूप में, भाई 1 रुपए का अनुपात कितना है, 1 अनुपात है। 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 4, और 25 पैसे का सिक्कों का अनुपात कितना है, 4। इस अनुपात में थैले में रखे गए हैं सिक्के। यदि उनका कुल मूल्य, जो बैग में जो रुपए गए हैं, ये बैग है। ठीक है, अब बैग में आपको 1 रुपए का है सिक्का, 25 रुपए का सिक्का है और 25 पैसे, यानी 25 पैसे का 50 पैसे का सिक्का, ये दोनों पैसे में है। मान सकते हैं कि जैसे गुल्लक होती है उसमें यदि 1 रुपए का सिक्का डाल दिया, 25 पैसे के सिक्के डाल दिए, टोटल काउंट किया तो सिक्के मिले, रुपए मिले, काउंट हो गए 200 रुपये। ठीक, कह रहा है कि 1 अनुपात में है 1 रुपया, 4 अनुपात में 25 पैसे के सिक्के और 4 अनुपात में ये 25 पैसे और 4 अनुपात में किसके सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के। ठीक, ये वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में। पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। अनुपात दे रखा 1:4 फिर 4। 1 रुपए का 1 सिक्का है। ठीक, 4 सिक्के हैं 50 पैसे के। यदि 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, यानी 50, क्योंकि 1 रुपये बनाने के लिए 50 के कितने सिक्के चाहिए, 2, तब 1 रुपये बनेगा।
ये 50 पैसे प्लस 50 पैसे दोनों को मिला के बना 1 रुपया। तो 4 सिक्के हैं तो रुपये कितने बन जाएंगे? यदि इसको रुपयों में कन्वर्ट करें तो अपने पास क्या दिया है? गिवन रुपये मूल्य दे रखा है, ये सिक्कों के रूप में है, अपन को निकालना है रुपयों के रूप में अनुपात, रुपयों में। 1 रुपया का 1 सिक्का है तो 1 का अनुपात आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 सिक्के हैं 50-50 के तो रुपए कितने हो जाएंगे? 2 रुपये अनुपात। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 4। जैसे 25 पैसे प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 टोटल मिला के कितने रुपए हुए? 1 रुपया। यानी कि 25 पैसे प्लस 25 50 पैसे प्लस 25 पैसे 75 पैसे और 75 पैसे प्लस 25 यानी कि 1 रुपया। यानी 100 पैसे का 1 रुपया होता है, ध्यान रखो। 100 पैसे बराबर होता है 1 रुपया, ये हमेशा याद रखना। 4 सिक्के हैं कितने पैसे के? 50 पैसे के। 1 रुपया हो गया अनुपात में, ठीक। रुपयों का अनुपात दे दिया, मिल गया आपको 4 अनुपात। टोटल अनुपात योग कितना है? 4 यूनिट। अनुपात की कोई यूनिट नहीं होती। 4 यूनिट बराबर कितने के? 200 रुपए के। 1 यूनिट निकाले यहां से, 1 यूनिट बराबर 200/4 कितना आ रहा है? 50 रुपये। यानी कि 1 यूनिट बराबर कितने रुपए आ रहे हैं? 50 रुपये। तो 50 पैसे 1 रुपए के सिक्के कितने हो गए? 50, क्योंकि 1 यूनिट में अनुपात है। यहां विशेषकर ध्यान रखना, ये अनुपात किसका है? पैसों का है। पूछा है 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 1 रुपए में कितने सिक्के? 4 सिक्के। टोटल कितने? 50 रुपए हैं। इनको यदि सिक्कों में कन्वर्ट करें तो कितने से गुणा कर देंगे? 4 से। यानी कि 25 पैसे के सिक्के। 25 पैसे के सिक्के के 50 रुपए अनुपात में कितना हो गया? 50 रुपए। ये तो रुपयों में है, अनुपात में कितना है? 4 यूनिट। 4 से क्या कर दो? गुणा। 4 यूनिट बराबर कितने? 50 इंटू 4, 5 चौका 20, यानी कि 200 सिक्के। 200 सिक्के रखें बैग में, किसके? 25 पैसे के। 200 सिक्कों से बना 50 रुपए, ये ध्यान रखना। क्योंकि 1 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए? 25 पैसे के 4 सिक्के चाहिए। तो 50 रुपए में कितने सिक्के हो जाएंगे? 200 सिक्के, क्योंकि 4 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, ठीक। तो ये बेसिक था समझाने के लिए आपको भाई किस तरह सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट इसी पे करेंगे, फिर देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो पूरा डिटेल से देखना है किस तरह सर ने समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। यह एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है किसी बक्से में 180 रुपये 180 रुपये कॉमा 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं।
जिनका अनुपात 2:3:4 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की 50 पैसे के सिक्कों की कितनी संख्या है? एक बॉक्स है, उसमें टोटल दे रखा है 180 रुपये। 180 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं। 180 रुपये रखे एक बॉक्स में। कितने रुपए रखे? 180 रुपये। 180 रुपये का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, 1 रुपये का सिक्का है इसमें, 50 पैसे का सिक्का है इसमें, और 25 पैसे का सिक्का है। इन सिक्कों के रूप में 180 रुपये टोटल बॉक्स में रखें, जिनका अनुपात कितना दे रखा? 3:4, 2:3:4। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, 1 रुपये का सिक्का है 2 अनुपात में, 50 पैसे के 3 अनुपात में, और 25 पैसे के सिक्के हैं 4 अनुपात में। ये अनुपात गिवन है, क्वेश्चन में अनुपात दे रखा है। सिक्कों का अनुपात दे रखा है, यानी कि सिक्कों का अनुपात दे रखा है। वैल्यू किसमें दे रखी है? रुपयों में। कुल कन्वर्ट कर सकते हैं इसको किसमें? रुपयों में। अनुपात को रुपयों में कन्वर्ट करना है, रुपयों में अनुपात। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 रुपये का 1 सिक्का, तो अनुपात कितना है? 2 रुपये, तो 2 रुपये हो गए अनुपात। यदि 3 सिक्के हैं किसके? 1.5 रुपये के साथ, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो 50 प्लस 50, 50 प्लस 50 प्लस 50, ठीक है। कोई आ गया था इसलिए डिस्टर्बेंस होगा। 1 रुपये के सिक्के हो गए, कितने हैं? 2 रुपये। 50 पैसे के सिक्के हैं 3 अनुपात में, 50 पैसे प्लस 50 पैसे प्लस 50, तो टोटल हो गया 1.5 रुपया, यानी कि 1 रुपया प्लस 50 पैसे, तो 1 पॉइंट में लगा दिया प्लस, ये जो अनुपात आ गया। उसके बाद देखते हैं 25 पैसे के कितने अनुपात हैं? 4 अनुपात में, तो 25 पैसे का प्लस 25 पैसे प्लस 25 पैसे प्लस 25 रुपयों में कन्वर्ट कर रहे हैं। 4 25 के पैसे किस में कन्वर्ट हो गए? 1 रुपया में, तो रुपये का अनुपात कितना होगा? 1, ठीक है। टोटल देखो 180 रुपये अनुपात में कितने हो गए? 2, 3.5 और 3.5, यानी 4.5 यूनिट किसके बराबर है? 180 रुपये, क्योंकि रुपये में दे दिया। यहाँ से यदि 1 यूनिट निकाले, 1 यूनिट बराबर 180 अपॉन 4.5 से भाग दें, पॉइंट हटाएंगे, 0 ऊपर आ जाएगा। 9 पंजो 45, 9 दूनी 18, 200 205 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौका 20, यानी कि 40 रुपये। 1 यूनिट बराबर आया 40 रुपये अपने पास, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों के कितने, तो 50 पैसे का कितना रेशियो था? 1.5, तो 1.5 से गुना करो इसको पहले, तो 1.5 यूनिट चाहिए आपको, 1.5 से यूनिट का गुना कर दो, ठीक। 40 इंटू 1.5 सॉल्व करेंगे, 0, 40 इंटू 15 अपॉन 10, 0 नीचे आ जाएगा, 0 से 0, 15 चौका 60, यानी कि 60 रुपये आया 1.5 के हिसाब से, यानी कि 1.5 जो यूनिट के हिसाब से आए 60 रुपये, ठीक। अपन को चाहिए 50 पैसे के सिक्के, तो 1 रुपये बनाने के लिए सिक्के की संख्या चाहिए,
तो इसका क्या कर दें, 1 रुपये बनाने के लिए दो 50 पैसे के 2 सिक्के चाहिए। टोटल सिक्कों का संख्या चाहिए, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। 1 रुपये में 2 सिक्के बनते हैं 50 पैसे के। टोटल कितने रुपए हैं, 60 रुपये। यदि इनको सिक्कों में कन्वर्ट करें, किस कौन से सिक्के, 50 पैसे, सिक्कों की संख्या 50 पैसे वाले, 50 पैसे कितना आ रहा है, 60 को 2 से गुणा कर दें तो 120 क्या है सिक्के, कितने पैसे के, 50 पैसे के। ठीक है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आई है, 120। और वही क्वेश्चन में आपसे पूछा। तो करना क्या होता है, रुपयों में अनुपात को कन्वर्ट करना। ठीक है, अनुपात में कन्वर्ट कर लिया, करने के बाद जितना यूनिट दे रखा उसको दोनों का योग करना, सब अनुपात का बराबर कर देना किसके, जो गिवन है क्वेश्चन में, रुपये। यहाँ से यूनिट निकाले, 1 यूनिट बराबर 40, 1.5 यूनिट अनुपात में है। यदि अनुपात को उसे भी सोल्व करें अपन, अनुपात हटा दें तो 200 अनुपात पॉइंट हटा दें 150 अनुपात 100, यही होगा। पॉइंट हटा देंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी दोनों साइड, 5 से काट लो, 5 चौका 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये अनुपात आ जाएगा। जो सिक्कों का जो रुपयों का जो अनुपात आएगा 4:3:2 अनुपात आ जाएगा। या तो इससे सोल्व कर लो, तो टोटल कितना है, 4 3 7 7 2 9, 9 यूनिट बराबर किसके, 180 रुपये के। 1 यूनिट बराबर कितने के, 9 से भाग कर दो कितना, 20 रुपये। 1 यूनिट 20 रुपये के बराबर है। कितने यूनिट चाहिए, 1.5, यानी कि 3 यूनिट चाहिए, तो 3 से क्या कर दो गुणा। 3 यूनिट बराबर कितने के, 20 तिया 60, 60 रुपये आगे कितने सिक्के के, 50 पैसे के। तो सिक्कों की संख्या चाहिए, 50 पैसे के 2 सिक्कों से 1 रुपये बनता है, तो 2 से क्या कर दो गुणा। यदि यहाँ से 2 से गुणा कर दे 60 को, 60 × 2 बराबर कितना, 120। अनुपात के रूप में यदि पॉइंट में रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट से भाग कर देना। अनुपात को यदि पॉइंट को सॉल्व करना है तो 0 रख देना, 0 पर जिस तरह सोल्व किया है। यदि पॉइंट को इस तरह सोल्व कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ानी पड़ेगी, 0, क्योंकि 100 से भाग कर, 0 से 0 करेंगे, 10 से दोनों साइड क्या कर देना, गुणा कर देना। ठीक है, तो इस तरह सोल्व करते हैं। ये सेकंड वो है जो आप पॉइंटों में नहीं रखें वैल्यू, तब सॉल्यूशन ही आएगा। तो कितना सॉल्यूशन करना पड़ रहा है आपको, बस 3-4 स्टेप हैं, 3 स्टेप में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था भाई, किस तरह सिक्के समझना क्या है, सिक्के दे रखे हैं, कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं, ठीक, कौन से सिक्के कैलकुलेट करना है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे ही। क्योंकि ऑप्शन में आपको 60 रुपये भी मिलेगा, क्योंकि कंफ्यूजन जल्दी का चक्कर में अपन क्या सोच रहे हैं, आंसर आ गया 60 यानी 60, तो इससे आंसर टिक मार देते हैं, पता चलता है सिक्के पूछे थे, और सिक्कों के चक्कर में क्या है, क्वेश्चन अपना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन में सबसे पहले, भाई क्या पूछा है, दिया क्या है, और किस तरह क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ज़्यादा कठिन नहीं है क्वेश्चन, पर लेकिन समझने का वो है थोड़ा सा। एक क्वेश्चन और देखें, अब इसमें मिलेगा सिक्के, ये देखना थोड़ा सा सिक्के वाले। यदि 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं तथा इनके
तथा इनके मान आ सकता है अनुपात, ठीक है, ध्यान रखना 13:11:7 के अनुपात के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी 378 सिक्के दे रहा है टोटल, ठीक है। इनमें 1 रुपए का सिक्का है और 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के। अनुपात दे रखा है 13:11:7 के अनुपात में है ये, ठीक। ये कोई बॉक्स है या फिर कोई बैग है, ठीक है, या थैला है, उसमें रखे हैं। टोटल सिक्के कितने हैं? 378 सिक्के। किस रूप में? कौन कौन से सिक्के हैं? 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का कॉइन है और 25 पैसे का कॉइन है। कितने अनुपात में? 13:11 के सिक्कों का अनुपात है, ठीक। अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 13:11:7 के अनुपात में दे रखा है। इसको मतलब क्या दे रखा है? रुपयों में दे रखा है के अनुपात में, क्योंकि यहाँ से सिक्के के रूप में है तथा इनका मान, तो 50 पैसे, 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है, यानी कि रुपयों का अनुपात दे रखा है। रुपयों का अनुपात है, गिवन है सिक्के कुल कितने? 378। अनुपात किस में दे रखा है? रुपयों में। तो सिक्कों में यदि अनुपात को कन्वर्ट करें, सिक्कों का अनुपात, क्योंकि यहाँ से पता चलेगा कि अनुपात किस में चाहिए। यदि सिक्के के रूप में यदि कुल दे रखा है सिक्के, तो सिक्के में अनुपात चाहिए अपन को। और यदि रुपयों में यहाँ टोटल होता है तो कोई दिक्कत नहीं थी, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी। 13 रुपए का 1 रुपये का एक सिक्का है तो 13 रुपए का 13 सिक्के होंगे। 50 पैसे का एक सिक्का है तो 11 अनुपात में है, तो कितने रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना चाहिए? क्योंकि 1 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए? 2 सिक्के। 50 + 50, क्योंकि 2 50 के सिक्के, 50 पैसे के, 1 रुपये बनता है। पैसे हैं, पैसे ध्यान रखना, 1 रुपये बनता है तो किससे गुणा कर दे? 2 से। 11 दूनी 22 रुपये का अनुपात है। 25 के पैसे के 1 रुपये यदि बनाना हो तो कितने सिक्के चाहिए? 4 सिक्के। तो 7 का 28 अनुपात हो गया। कुल अनुपात कितना हो जाएगा? 22 और 28, यानी 50 और 50 और 13 कितना? 63 यूनिट बराबर किसने के दे रखे? 63 यूनिट। टोटल अनुपात कितने के बराबर है? 378 के। यहाँ से यदि 1 यूनिट निकालें, 1 यूनिट बराबर 378/63। पूछा क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, यानी कि 22 यूनिट कैलकुलेट करने सबसे पहले तो 22 से गुणा कर देना। टोटल 22 यूनिट बराबर 378/63 × 22। सिक्कों की संख्या पूछी है, ठीक है। सिक्कों की संख्या कितनी है? 22 यूनिट में। 22 से क्या कर दिया? गुणा। सॉल्व कर ले इसको। 378/63 × 22। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा 132। 6 से काट लेना, 9 से काट लेना। 9 × 7 = 63, 9 से कटेगा। 9 × 7 = 63, 9 × 3 = 27, 9 से 36, 9 × 4 = 36। बचा कितना? 1।
9 दूनी 18, कितना होगा 7 से कट जाएगा, 7 1 7 चौक 28, 7 5 7 की 42, 6 से कट गया, 6 बार कट गया, ठीक है। 6 दूनी 12, 2 6 दूनी 12 1 13, तो टोटल संख्या आई कितनी 132। सिक्कों की संख्या 50 पैसे के जो सिक्के आए टोटल कितने आए 132। तो ये क्या है क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन है, थोड़ा सा काटना, ये क्या है टेबल यदि आती है आपको, टेबल से आप पता कर सकते हैं किस संख्या से कटेगा, या फिर भाजकता के जो नियम है, डिविजिबिलिटी का जो नियम है, तो उनसे भी आप पता कर सकते हैं कौन कौन संख्या से डिवाइड होगी संख्या, ठीक। तो ये थे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद ये टॉपिक को फिनिश करते हैं, ठीक है। और आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चनों के, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस क्या है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, यानी कितनी स्पीड में सही सॉल्व करें क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम में टाइम का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। कई बार क्या क्वेश्चन छूट जाता है, टाइम निकल जाता है, सॉल्व नहीं हो पाते क्वेश्चन, तो जब यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो क्या वहाँ आसान हो जाता है क्वेश्चन क्या सॉल्व करना, ठीक है। ये ध्यान रखना, प्रैक्टिस करते रहिए, यदि क्वेश्चन नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करें, तो हम उस टॉपिक के और थोड़ा सा डिटेल से क्वेश्चन कराएंगे। अब एक मौका और करेंगे देंगे आपको, इसमें हम जब टेस्ट सीरीज कराएंगे, सॉल्व क्वेश्चन कराएंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन जितने भी आए हैं, तो उसमें भी आपको ट्रिक से इसी क्वेश्चन जो आया इसको किस तरह सॉल्व करें, ठीक है, वो आपको भी कराएंगे। एक क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं, उसके बाद इसको फिनिश करते हैं टॉपिक। क्वेश्चन है किसी थैले में 90 रुपये, 90 रुपये की राशि 50 पैसे, 25 पैसे, अभी दरअसल क्या आपको 1 रुपये 25 पैसे 50 पैसे करा रहे थे, अब क्या है थोड़ा सा और 10 रुपये से और 10 पैसे। यहाँ पैसों में कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि 25 पैसे का ही सिक्का आएगा, 50 पैसे का ही सिक्का है के सिक्कों के रूप में है। यदि 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है, तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया, पर लेकिन क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा समझने के लिए क्या लैंग्वेज थोड़ा सा लेंथी बना दिया। एक थैले में 90 रुपये हैं, देखना किस तरह सॉल्व करते हैं, उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। 90 रुपये हैं, राशि है 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे। लास्ट को क्वेश्चन था 1 रुपये था, 50 पैसे थे, 25 पैसे थे, यहाँ क्या कर दिया 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है, ठीक। यदि 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात है कितना 2:3:5, किसका अनुपात है सिक्कों का अनुपात। उससे पहले क्या दे रखा कुल रुपये कितने 90। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, यानी कि दिया हुआ है क्वेश्चन में,
तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ये देखना है। अनुपात को सबसे पहले जो रुपयों में संख्या दे रखा है, टोटल रुपए दे रखा है, तो अनुपात किस में चेंज कर लें? रुपयों में। तो रुपयों में अनुपात चेंज करते हैं। 2 रुपए के 2 सिक्के हैं किसके? 50 पैसे के। तो 2 सिक्कों से 1 रुपये बन जाता है। 1 रुपया का 1 यूनिट। 25 पैसे के कितने हैं? 1.5। तो 75 पैसे हो गए टोटल। इसको पॉइंट 75 रुपये बोल, क्योंकि ये जब रुपये में है तो इसको भी रुपये में करेंगे तो क्या है? 100 से भाग कर देंगे। ये ध्यान रखना। अनुपात 5 यूनिट किसके? 10 सिक्कों के, 10 पैसे के सिक्कों के हैं। तो 10 यानी कि पॉइंट 50 पैसे, क्योंकि 5 यूनिट में है, 5 सिक्के हैं 10-10 पैसे के, यानी कि 5 सिक्के हैं 5 यूनिट में 10 पैसा प्लस 10 पैसा प्लस 10 पैसा प्लस कितना तक? 50 पैसा, क्योंकि टोटल कितने हैं? 5। यहाँ कितने थे? 3। 25 पैसे प्लस 25 पैसे प्लस 25 कितना पैसे? 75 पैसे। रुपयों में कन्वर्ट किया तो 75, 100 का क्या कर दिया? भाग कर दिया। क्योंकि ये रुपयों में है तो सबको रुपयों में ही, क्योंकि अपने पास क्या है? वैल्यू रुपयों में है। यदि पैसों में होती तो यहाँ भी पैसे ही रख लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। इसको यदि चेंज करें, पॉइंट हटाएं, तो इधर 100 से गुणा कर दें, इधर 100 से तो 75, इधर 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 50। क्योंकि पॉइंट 50 का मतलब है पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 का कर देंगे, भाग कर देंगे। इधर 75 करेंगे, नीचे क्या कर देंगे? 100 का भाग। यहाँ 1 था तो इसको अभी बटे में थे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम से इधर क्या हो जाएगा? 100 से गुणा, 100 इधर गुणा हो जाएगा, 75 50। ये क्या हो गए? अपने अनुपात आ गया रुपयों में। और कैलकुलेट करते हैं। 25 चौका 100, 25 3 75, 25 2 50, यानी कि 4:3:2। यह है अपना रुपयों में अनुपात आ गया। टोटल अनुपात कितना है? 4 3 7 7 2 9। 9 यूनिट बराबर कितने के? 90 रुपये के। तो यहाँ से 1 यूनिट निकालेंगे। 1 यूनिट बराबर कितने के? 90/9 कितना? 10 रुपये। पूछा है 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसे का अनुपात कितना है? 2 अनुपात है। 2 से क्या कर? 2 यूनिट बराबर कितने के? 2 से क्या कर दो? 20 रुपये। 20 रुपये हैं अनुपात में, क्यों 20 रुपये है 2 यूनिट का वैल्यू। यहाँ क्या है? वैल्यू किसकी है? रुपयों की। इधर इसको सिक्के की वैल्यू पूछिए। 25 पैसे कितने सिक्के? भाई 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, टोटल आए कितने? 20 रुपये। तो पैसे 25 पैसे के सिक्के 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, तो 20 रुपये में कितने सिक्के? तो 20 को किससे गुणा कर दो? 4 से। 4 दूनी 8, यानी कि 80 सिक्के होंगे टोटल। कितने? 20 यानी 25 पैसे के। ठीक, तो इस तरह सोल्व करना है आपको। यदि पूछा जाता 50 पैसे कितने सिक्के हैं, तो कितने यूनिट में? 3, तो 30 रुपये हो जाते। और जब 30 रुपये हो जाते, सॉरी ये 25 नहीं 10 पैसे के सिक्के आए। ठीक है, ध्यान रखिए, क्योंकि 2 यूनिट है जो कितने हैं? 10 पैसे वाले। तो 20 रुपये थे, तो यहाँ से कितने गुणा करेंगे इसको? क्योंकि अपन ने पूछा है 25 पैसे को। 25 का अनुपात कितना है? 3। ये ध्यान रखना। वो 10 पैसे अनुपात से गुणा कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि 3 यूनिट चाहिए। 3 यूनिट बराबर कितना? 30 रुपये। 3 यूनिट बराबर 30 रुपये। ये तो रुपये में वैल्यू आ गई। यदि सिक्कों की 25 पैसे के सिक्के, 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, तो 30 रुपये में कितने सिक्के होगा? 30 को किससे गुणा कर दो? 4 से। 4 तिया 12, 120 क्या हो गए? सिक्के। ठीक है,
क्योंकि 10-10 पैसे के यदि यहाँ 20 रुपए थे, 10 पैसे के सिक्के के हिसाब से कितने हैं, 10 सिक्के चाहिए 1 रुपए के लिए, ठीक है। 1 रुपए बनाने के लिए 10, तो वहाँ कितने, अगर 20 रुपए बनाने हैं तो किससे गुणा कर दो, 10 से। 200 सिक्के चाहिए 20 रुपए के लिए, ठीक। तो इस तरह से आप सोल्व करना था। तो आप जुड़े रहिए टूडू आइस के साथ। नेक्स्ट जो क्लास होगी औसत यानी एवरेज पे होगी। इसको अनुपात समानुपात टॉपिक यहाँ तक था। इसमें यदि कोई और टाइप है तो आप उसको देखना। तो इस चैनल को आप शेयर करें और लाइक करें।